उसी प्रकार परमात्मा है, लेकिन आप मालूम कैसे करोगे? हाँ, तो उसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, विद्वानों की संगत करनी पड़ेगी, या आप उसके करीब जाओगे तभी तो पता चलेगा ना, या वैसे ही पता चल जाएगा। सज्जनों, परमात्मा है, सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अब लास्ट में आता है आनंद। आनंद की जो परिभाषा शास्त्रों में की है वो बहुत ही सुंदर है। कैसी परिभाषा है? बहुत ही सुंदर है। आनंद कहते किसे हैं? पहले ये समझिए कि आनंद बोलते कहते किसे हैं। जैसे आप भोजन करते हैं, कभी वो पेट भर जाता है और स्वादिष्ट भोजन होता है, बोलते हैं वाह आज तो आनंद आ गया। कमरा एसी से ठंडा हो जाता है, या सर्दियों में हीटर से गर्म हो जाता है। बाहर से आप आते हैं तो जैसे ही घुसते हैं तो कहते हैं वहाँ आनंद आ गया, बहुत गर्मी थी, मजा आ गया, आनंद आ गया। मखमल के गद्दे पर या आप सोते हैं या उस पर बैठते हैं तो कहते हैं वाह आनंद आ गया। सज्जनों, वह आनंद नहीं है, वह विषयानंद है। क्यों? क्योंकि वह आनंद जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? अगर आप गद्दे के ऊपर बैठे हैं तो वो आनंद गद्दे से मिल रहा है। जब आप कमरे में प्रवेश किया तो वह आनंद एसी या हीटर से आया। जब आप भोजन पेट भर गया और स्वादिष्ट भोजन था तो वह आनंद भोजन से आया। तो वह कहीं ना कहीं एक विषय था, तभी तो आपको आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन आनंद की जो परिभाषा है वह शास्त्रों में वर्णित की गई है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को। इसको आत्मा, स्वामी जी ने इतना समय नहीं दिया है, कभी फिर हम आपको आगे समझाएंगे। केवल संक्षेप में समझिए, ईश्वर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। वही ईश्वर है। सज्जनों, भावना इंसान को भगवान बना देती है। भावना इंसान को भगवान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर काम इंसान को शैतान बना देती है। भावना में भावना ना हो, भावना बेकार है, कि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। सज्जनों, भाव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा तब तक आप ईश्वर का या ईश्वर के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। आप तो फंसे हुए हैं ना भयग्रस्ती में। यहाँ तक आपके जो असली ईश्वर हैं, असली ईश्वर कौन है? अरे उस ईश्वर को नहीं देखा, उसको भूल जाइए ना। असली ईश्वर है वह है माता पिता। माता पिता सर्वप्रथम आपके लिए सब कुछ है, लेकिन आप तो यहाँ उनको ही भूल जाते हैं। एक छोटी सी कथा आती है।
एक बूढ़े माँ बाप के बेटे की नौकरी शहर में लग गई, और जब नौकरी शहर में लग गई तो बेटा वहाँ कमाने लगा और शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। एक बार जब बूढ़ा बाप अपने बेटे से कई सालों बाद मिलने गया, और मिलने के बाद जब उसने दरवाजा खटखटाया, घर पहुंचा, घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, उसके पोते ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, आप कौन? बच्चा है, उसको क्या मालूम, कभी देखा नहीं दादाजी को। तो उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दादा हूँ। वह खुशी से उछल पड़ा और उसने कहा, माँ, भाग के गया, अपनी मम्मी से बोला, माँ दादाजी आ गए। बहू आई, बहू भी खुश थी कि आज ससुर जी आ गए, और श्रीमती जी ससुर जी को अंदर ले गई, खुशामद की बैठाया। जब उस बूढ़े बाप का बेटा ड्यूटी से आया, और जब वो ड्यूटी से आया तो बेटे ने दरवाजा खोलते ही कहा, पिताजी आज दादाजी आ गए। तो वह बोले, एक बेटा बोला, उस बूढ़े बाप का बेटा बोला, एक और मुसीबत आ गई, यानी एक और मुसीबत आ गई। तो वह बच्चा सुन रहा था, वह बच्चा भाग कर के गया और बोला, दादाजी आपके क्या दो नाम हैं? बोले, नहीं बेटा, मेरा तो एक ही है। तो बोले, नहीं, पिताजी बता रहे थे आपके दो नाम हैं, एक और मुसीबत आ गई। बच्चा है, उसको क्या मालूम कि पिताजी ने क्या बोला है। सज्जनों, वह बूढ़ा बाप उसी वक्त, उसी रात्रि से गांव की तरफ भागा, और जब तक जिंदा रहा तब तक कभी अपने बेटे से मिलने नहीं गया, क्योंकि उसका सिद्धांत था। सज्जनों, वह व्यक्ति जिंदगी भर पछताता रहा। क्यों? क्योंकि इस संसार में लाने वाले और सब कुछ सिखाने वाले, अगर मैं भी आपके सन्मुख विराजमान हूं तो सबसे पहले मेरे ऊपर अगर कृपा किसी की है, मेरे माँ बाप की है। तो वही उसी ने मुझे बताया है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि बेटा परमात्मा है। हर नफ्स में करवटें लेता जलवा यार का, मैं तमाशा अपना देखूं या तमाशा यार का। जा रहा था भैया काशी करने को मैं आरज़ू, राह से ही लौट आया जब देखा जलवा यार का। अब जमाना कुछ भी कहे मुझको यकीन आता नहीं, हो नहीं सकता परेशान नाम लेवा यार। मेरा वह ठाकुर जी, मेरे जो भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, वह मेरे रोम रोम में बस चुके, उन्हें कोई निकाल नहीं सकता। सज्जनों, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, परमात्मा ने आपको दो हाथ, दो पैर, यानी संपूर्ण शरीर दिया हुआ है। अगर आपको संपूर्ण शरीर दिया हुआ है, खूबसूरत आंखें दी हैं, खूबसूरत ओठ दिए हैं, खूबसूरत कान दिए हैं, खूबसूरत सूंघने के लिए नाक दी है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए, दौड़ने के लिए पैर दिए हैं, तो सज्जनों, उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज आपको दी है जिससे आप
इन सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, वह है बुद्धि। सोचिए, अगर प्रभु आपको बनाने में मिस्टेक करता, एक आंख नहीं देता तो, या आपको जो बुद्धि दी है थोड़ा बोल्ट ढीला कर देता तो उसने अपने बनाने में कमी नहीं छोड़ी और उसने आपको अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, तो उसकी देन कौन है तो परमात्मा ही। तो जिसकी इतनी बड़ी देन है, हम उस परमात्मा को क्यों भूल जाते हैं? आप ये सोचिए, अगर आपका थोड़ा सा नट बोल्ट ढीला हो तो समाज भी, आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, यह समाज भी आपकी कदर नहीं करेगा। तो वह कदर बुद्धि से होती है, सुंदरता से नहीं। कदर ज्ञान से होती है, सुंदरता से नहीं। सज्जनों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरा बस आपसे यही कहना है, वाकई सब कुछ स्वामी जी आपको बताएंगे, आगे भी हम आपके सामने आएंगे। स्वामी जी की आज्ञा हुई तो मुझे जितना समय दिया गया था वह पूर्ण हो चुका है। आप बस मेरा एक मंत्र ले जाइए, 24 घंटे में एक घंटा नहीं तो आधा घंटा जरूर निकालिए। 23 घंटे आपके और 1 घंटा उस परमात्मा के लिए भजन करने के लिए। ज्यादा ना हो सके तो मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाए। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा की मेरे ऊपर सबसे बड़ी विशेष कृपा है। इसलिए हम उसके रोजाना जाने से क्या हुआ कि जो हमारे ऊपर ऋण है, और ऋण के बारे में पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ऋण तो सबका होता है, लेकिन हम परमात्मा का दर्शन करने के बाद में वह ऋण कम हो जाता है। इसलिए सज्जनों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि 24 घंटे में अगर इतना भी ना कर पाओ, केवल नाम जरूर लीजिए। क्योंकि अगर आप भाव से नाम लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और रही बात जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जिनकी वृद्धावस्था के श्रेणी में पहुंच चुके हैं, उनके लिए कहना है, बस आप समझ लीजिए, पा लिया जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था सो जान पाया, और क्या बाकी रहा। आ गया आना जहाँ पहुँचा, जहाँ जाना जहाँ, अब रहा आना न जाना, और क्या बाकी रहा। अक्ल से जो दूर था, कहने और सुनने से परे, अब नहीं कहना न कहना, काम क्या बाकी रहा। सज्जनों,